आखिर इस एनिमल लुक के पीछे कौन है? कौन है जिसने बॉबी देओल के कैरेक्टर को इतना खूंखार बना दिया? कौन है जिसके कहने पर बॉबी देओल ने खौफ फैलाया है? नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। यदि आप YouTube देख रहे हैं तो संभावना है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो, लेकिन अब आपको बता दें हमारे अपडेट्स अब फेसबुक पेज पर भी हैं इसी नाम से @JGM रिएक्ट्स। तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज पे भी आइए ताकि आप जो हमारी अपडेट्स हैं, जो स्टोरीज हैं, वो लगातार आपको मिल सके। तो हम कहानी आगे बढ़ाते हैं, ये एपिसोड आगे बढ़ाते हैं और ये हैरान करने वाला जो लुक है, जो खूंखार लुक है, जो खौफ फैलाने वाला लुक है बॉबी देओल का, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। आखिर ये किसके कहने पर बॉबी देओल ने ये रोल एक्सेप्ट किया है, किसके कहने पर इतने खूंखार बने हैं, एनिमल बन गए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा। वो दरअसल एक ऐसा कैरेक्टर चाहते थे जो सिर्फ कहानी का हिस्सा ना हो, मतलब एंटी हीरो काम ही ना करे, बल्कि वो अपने आप में कहानी हो। मतलब ऐसा कैरेक्टर जो डराए लोगों को, ऐसा खलनायक जो सुर्खियां बन जाए। क्योंकि फिल्म को हिट कराने के लिए बड़ा जरूरी होता है कि जितना अच्छा हीरो हो उतना ही खराब विलन हो। हालांकि इसमें तो नाम ही एनिमल है, एनिमल यानी बिल्कुल जानवर। जो हीरो है वो बिल्कुल जानवर है, और वो जानवर किसके कहने पर जानवर बनेगा? तो कोई ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जो उसको जानवर बनने पर मजबूर कर दे। और उस लुक के अंदर बॉबी देओल यहां पे फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमने देखा उस पोस्टर में भी, जिसमें मुंह पे उंगली रखे हुए नजर आए थे। ये जो पोस्टर है खौफ फैलाने वाला पोस्टर लगता है, इतना इंटेंस लुक नजर आता है इसके अंदर। और फिर हमने देखी वो क्लिप जब टीजर के आखिरी में बॉबी देओल नजर आए थे और वो चंद सेकंड के अंदर बॉबी देओल अपना इंपैक्ट छोड़ने में कामयाब रहे थे। हालांकि थ्योरी तो ये भी चल रही है कि इसमें बॉबी देओल नरभक्षी बने हैं, यानी कि वो तो फिल्म आने पे ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ सामने आया नहीं कि नरभक्षी थ्योरी पे कितना सच है कितना झूठ है। लेकिन ये तो तय है कि अपना लुक के सहारे अपना असर छोड़ने में बॉबी देओल एकदम सक्सेसफुल रहे। यानी लेकिन सवाल हम यहां ये कर रहे हैं कि आखिर किसके कहने पर संदीप रेड्डी वांगा का ये रोल, इतना खतरनाक रोल करने के लिए तैयार हो गए बॉबी देओल? हमने देखा था, याद होगा आपको, रेस 3 जब आई थी, रेस 3 में बॉबी देओल का जो कैरेक्टर था वो विलन वाला कैरेक्टर था। आधे टाइम में तो आपको लगता है कि कंफ्यूजन रहता है, लेकिन बाद में वो सामने आता है कि वो विलन है। लेकिन वो इतना बुरा नहीं कि जिससे आप नफरत करने लग जाए। वो गैंगवार का एक सिंपल सा सीन है कि गैंगवार के अंदर 2 खिलाड़ी हैं, उसके अंदर एक बॉबी देओल है जो संपत्ति चाहता है ना, ऑल दैट। लेकिन वो दैट्स वेरी मच नॉर्मल, गैंगवार के अंदर इस तरह की चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन ये जो रोल रहने वाला है ना, ये सिर्फ गैंगवार से भी थोड़ा ऊपर जाने वाला है। मतलब ऐसा कैरेक्टर जिससे आप नफरत करने लगे। तो फिर हमने देखा आश्रम के अंदर देखा कि वो कैसा नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं कि जो बुराई करते हुए चेहरे पर स्माइल रहती है। और जाहिर तौर पर उसको काफ़ी पब्लिसिटी भी मिली, काफ़ी चर्चा भी मिली और तारीफ भी हुई बॉबी देओल के लुक की। और लेकिन ये सारी घटना जो है ये आश्रम से भी पहले की है। आश्रम से पहले बॉबी देओल कंफ्यूज थे कि उन्हें इस तरह का खतरनाक रोल करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बॉबी देओल के दिमाग में कंफ्यूजन था बहुत ज़्यादा कि यार क्या वो इस रोल के लिए रेडी हैं? इतना खतरनाक रोल, कहीं उससे करियर तो चौपट नहीं हो जाएगा। मतलब हम भारत में देखते हैं या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो हीरो होता है वो हीरो ही रोल करना चाहता है, क्योंकि एक बार ठप्पा लग जाता है नेगेटिव रोल का तो फिर ठप्पा लग ही जाता है। हम देखते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब एक हीरो ने नेगेटिव कैरेक्टर किया और लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हीरो एक चीज़ वो रखना चाहता है कि जिसके अंदर उसके हीरो की छवि पर दाग ना लगे। तो कुल मिला के यहां पर बॉबी देओल के सामने समस्या थी और घर में इसको लेकर उन्होंने चर्चा की। और किससे चर्चा की? राजवीर देओल, जिनकी पहली फिल्म आई नहीं थी तब तक। दोनों फिल्म तो अभी आई है। तो हालांकि राजवीर देओल एक्टिंग काफ़ी समय से कर रहे हैं, उन्होंने भारत में भी एक्टिंग सीखी, लंदन जाकर भी एक्टिंग सीखी और जो उनके अभिनय में नजर आया, सहजता नजर आई थी। तो खैर, तो उन्होंने बॉबी देओल ने राजवीर देओल से इस बारे में डिस्कस किया, बात की, अपनी परेशानी बताई। तो जो राजवीर देओल बताते हैं इस बारे में वो आपको बताते हैं। मुझे याद है कि उन्होंने इस फिल्म के बारे में बहुत पहले बात की थी, आश्रम करने से भी पहले। इसलिए वो चिंतित रहते थे कि लोग आश्रम में उनके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि उनके किरदार को उनके वास्तविक व्यक्तित्व के विपरीत काम करना होगा। मतलब आश्रम से भी पहले जब चर्चा हुई थी फिल्म के बारे में और आश्रम को लेके क्या इस तरह के नेगेटिव किरदार उन्हें करने चाहिए। लेकिन आप देखिए, इससे करियर का तो एक पाथ चेंज हो गया बॉबी देओल का। अब उनकी एक्टिंग की जम के तारीफ हो रही है, शानदार तरीके से तारीफ हो रही है। तो ये सवाल था उनके मन में कि क्या ऐसा रोल जो उनके स्वभाव के अगेंस्ट है वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो राजवीर देओल ने क्या सलाह दी और क्या समझ में आया बॉबी देओल को, चलिए उस पर बात करते हैं। तो राजवीर देओल ने कहा, मैंने बस इतना कहा कि आपको करना चाहिए, ये आपका काम है, मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा होगा। मैंने उनसे कहा कि आपको वो पेंट बनना है जिसे आपका निर्देशक इस्तेमाल करना चाहता है। यदि वो हरे रंग का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको हरा होना पड़ेगा, अगर वो लाल रंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको लाल होना होगा।
मतलब एब्सोल्युटली आपको डायरेक्टर का हीरो बनना पड़ेगा, डायरेक्टर का एक्टर बनना पड़ेगा, हीरो भी कहना गलत है, क्योंकि डायरेक्टर क्या निकलवाना चाहता है ये बहुत हद तक डायरेक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये तो नॉर्मल ये बात कोई एक्टर ही कह सकता है, हीरो नहीं कह सकता। जो सुपरस्टार बन जाते हैं शायद वो ये बात नहीं कर सकते, लेकिन जो एक एक्टर है, एक्टर के लिए सबसे पहली बात हम यही देखते हैं कि एक्टर यही होता है कि जो रोल के हिसाब से ढल जाए, जो रोल के लिए उसका हीरो, सुपरस्टार, तमगा ये सब चीज़ें बीच में ना आए। ये चीज़ बॉबी देओल ने यहाँ लगता है कि सलाह मानी, तो राजबीर देओल कहता है कि उन्होंने कहा कुछ नहीं, कहा थैंक यू और बस। ये बातचीत थी उनके बीच में। तो राजबीर देओल ने उनको विलेन बनने के लिए प्रेरित किया कि आपको बनना चाहिए, और कहीं ना कहीं बॉबी देओल ने सलाह मानी भी। और आज जो इंटेंस लुक के आश्रम की हम चर्चा करते हैं, आज हम इंटेंस लुक एनिमल की चर्चा कर रहे हैं, वो जो कैरेक्टर निकल के आया है वो उसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। हीरो का तो किया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही वो जो कैरेक्टर निकल के आया विलेन का, उसका भी इंतजार यहाँ पर हो रहा है, जो एनिमल का दुश्मन है। तो चलिए, अच्छे एक्टर की तो यही पहचान होती है, रोल के हिसाब से ढल जाए। और हमने तो देखा वो फिल्में भी जहाँ पर बात होती है कि हीरो ये डिस्कस करते हैं कि मुझे कितने गाने मिलेंगे, या हीरोइन कहती है मुझे कितने ड्रेस बदलने को मिलेंगी। हमने तो देखा बॉलीवुड में जहाँ स्टार्स ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैं कितने पंच मारूंगा और मुझे कितने पंच पड़ेंगे। तो आमिर खान के साथ ही जो बात थी, तो आमिर खान ने डर फिल्म इसीलिए नहीं की कि उनको पंच ज़्यादा पड़ रहे थे। उनको नेगेटिव किरदार करने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनको पंच ज़्यादा पड़ रहे थे, तो इसलिए वो कैरेक्टर करने को रेडी ही नहीं हुए। तो ये दिलचस्प है। और याद है डर फिल्म का, तो वो भी किस्सा याद है कि जब डायरेक्टर ने कट मारे थे जगह जगह, तो सनी पाजी को कितना गुस्सा आ गया था कि उनकी जीन्स फट गई थी। तो खैर ये सब चलता है बॉलीवुड के अंदर, हिंदी सिनेमा में ये सब चलता रहता है। लेकिन अच्छा एक्टर तो वही है जो रोल के हिसाब से ढल जाए, और जाहिर तौर पर यहाँ बॉबी देओल ने हिम्मत दिखाई है। खैर एक अपडेट आपको और देते, एनिमल फिल्म से जुड़ा हुआ कि एनिमल फिल्म का दूसरा गाना भी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है। रश्मिका मंदाना ने खुलासा किया है कि हुआ मैं के बाद में जो गीतांजलि का एक और गाना रिलीज़ होगा, और उस गाने का भी बेसब्री से इंतज़ार है। और इस बीच में खबर यह भी है कि न्यूयॉर्क टाइम पर इसका टीज़र चलाया गया है। जाहिर तौर पर ये प्रमोशन का तरीके हैं, और प्रमोशन अभी तक तो एनिमल ने बहुत अच्छा किया है, शानदार किया है। लेकिन एनिमल की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, एनिमल 3 हफ्ते के ब्रैकेट में फंसी हुई है। मतलब 3 हफ्ते पहले टाइगर आ रही है, टाइगर 3, और उसके ठीक 3 हफ्ते बाद 1 दिसंबर को एनिमल रिलीज होगी, और उसके ठीक 3 हफ्ते बाद में आपका डंकी आएगी, सालार आएगी। तो डंकी सालार एक तरफ और इधर टाइगर 3, तो जो एनिमल फिल्म को सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरने का, ऑडियंस बटोरने का मौका मिलेगा, वही 3 वीक होंगे, दिसंबर के फर्स्ट 3 वीक्स। उसके अंदर फिल्म कैसा करेगी कैसा नहीं करेगी ये तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन जिस तरह का बज़ बना दिया है, जिस तरह का प्रमोशन हुआ है, जिस तरह का एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ है, चाहे एनिमल हीरो को लेकर, चाहे एनिमल के एनिमी को लेकर यानी बॉबी देओल को लेकर, वो ज़बरदस्त है। हालांकि गीतांजलि के किरदार में भी आज सोचिए, हम आज कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर गीतांजलि हमें यहां से आज से याद है, और अब देखना है कि इसे कितना भुना पाती है एनिमल फिल्म जब बड़े पर्दे पर उतर के आएगी। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। याद रखिएगा, जनगणमन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स अब हम फेसबुक पर भी हैं। आइए प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए ताकि हम आप तक और भी अपडेट्स लगातार पहुंचा सकें। नमस्कार।